आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रुद्रा इंटीग्रेटेड ब्रिगेड के बारे में। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल विजय दिवस के फंक्शन के दौरान एक अनाउंसमेंट किया था और इस अनाउंसमेंट के दौरान उनकी तरफ से बताया गया था कि इंडियन आर्मी ने एक ऑल आर्म ब्रिगेड बनाना शुरू किया है और इसको जनरल द्विवेदी की तरफ से अप्रूव किया गया है। आप सभी को याद होगा कि भारत के सबसे पहले सीडीएस जनरल रावत की तरफ से कहा जाता था कि भारत को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की आवश्यकता है और अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आए तो आपको समझ में आएगा कि ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है। वैसे ये डेवलपमेंट एक काफी बड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए था, स्पेसिफिकली ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फॉर सम रीजन इसको उतना ज्यादा मीडिया कवरेज मिला नहीं। मेरे हिसाब से जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आना शुरू होगा वैसे वैसे इसके बारे में और ज्यादा बातचीत होगी और तब इसके बारे में मीडिया आर्टिकल्स आना शुरू होंगे। एनीवेज, इस वीडियो के दौरान हम लोग इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और इस ब्रिगेड के हर एक कंपोनेंट के बारे में ब्रीफली बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके कॉम्पोजिशन से। रुद्रा ब्रिगेड की एक फॉर्मेशन के अंदर आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, फुट इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, यूएवीज, लॉजिस्टिक्स और स्पेशल फोर्सेस इंक्लूडेड होंगे। यानी कि एक कंबाइंड आर्म होगा जिसके पास में फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटीज होंगी। और अगर आप इसकी डिटेल में फर्दर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर स्पीड को ध्यान में रखा गया है। आइडिया है कि डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरीके का समय ना लगे और सभी कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बने। क्योंकि सभी आर्म्स यहाँ पर एक ही कंपोनेंट में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से सबके पास में एक बेहतर से होगा और जब आप प्लानिंग करने बैठेंगे तो आप और बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और क्योंकि सभी आर्म्स एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, इसी वजह से सारा का सारा डुप्लीकेशन एफर्ट यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आपकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के साथ में जाता है। इमेजिन कीजिए कि आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम जैसा कोई अटैक किया जाता है तो उनको पनिश भारतीय वायुसेना तो करेगी, साथ ही साथ इस बार इंडियन नेवी का भी रोल काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। वहीं इंडियन आर्मी की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और एटीजीएम फायर्स होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं वहां तक पहुंचकर डैमेज इन्फ्लिक्ट करके वापस आने के लिए रुद्रा जैसे ब्रिगेड की आवश्यकता होगी। देखिए, लैंड वॉरफेयर में जब आप इंकर्जन्स करते हैं तो स्टार्ट किया जाता है आर्टिलरी से ताकि टारगेट सॉफ्ट हो जाए, फिर आर्मर थ्रस्ट के साथ में आप अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे पीछे आपकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और फुट इन्फेंट्री एंटर करना शुरू करती है। एनिमी के डिफेंसेस को तोड़ते हुए वहां पर कब्जा करने के लिए आपके लिए जगह बनाता है। वहीं पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री काफी हद तक होल्डिंग का काम करती है और जब चीजें धीरे धीरे स्टेबल होने लगती हैं तब आपकी फुट इन्फेंट्री वहां पर कब्जा कर लेती है। हालांकि रुद्रा जैसे फॉर्मेशन में आप होल्डिंग का काम नहीं करेंगे क्योंकि आइडिया होगा कि एनिमी को पनिश करके वापस आना है और इसी वजह से इस फॉर्मेशन को आप पूरी तरीके से ब्लिट्जक्रीग नहीं कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इंकर्जन वाले प्रिंसिपल्स काफी सिमिलर होंगे और आप नैरो इंकर्जन्स करके एनिमी टेरिटरी में काफी डीप चले जाएंगे जिससे वहां पर मौजूद स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को टारगेट किया जा सकेगा। ये स्ट्रेटेजिक टारगेट परमाणु हथियारों से लेकर हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स हो सकते हैं जिनको टारगेट करने से एनिमी की कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिग्रेड हो जाएगी। इसके अलावा हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अगर इस ऑपरेशन के बीच में ये ब्रिगेड बनाई जा रही है तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होने के चांसेस भी है। हालांकि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को लेकर भारत काफी पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन रुद्रा को आप पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप नहीं कह सकते। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को लेकर आइडिया था कि तीनों सर्विसेज के कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर एक बैटल ग्रुप बनाएंगे। हालांकि उसको लेकर अभी तक पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन जनरल द्विवेदी की तरफ से जो काम किया गया है वो विद इन आर्मी किया गया है और आर्मी के सभी आर्म्स को एक साथ लाया गया है। ओवरऑल ये एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है, स्पेसिफिकली ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप लॉन्च के दौरान जनरल द्विवेदी की स्पीच को सुनेंगे तो वहां पर उन्होंने कुछ हिंट तो जरूर दिए। इसके अलावा यहाँ पर कई और चेंजेस हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और हर एक कंपोनेंट के बारे में एक वीडियो करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।